औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 84 और फर्स्ट ईयर स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन की एक्सरसाइज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द मास इन ग्राम। नीचे 3 मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई है और इनके हमने ग्राम्स कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। द फर्स्ट वन इज 7.75 मोल ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिए गए हैं, उसके मोल दिए गए हैं, उसके हमने क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तरीकेकार वही है, सबसे पहले हम इसका डेटा जो गिवन है वो और फिर फार्मूले की मदद से हम इसके क्या कैलकुलेट करेंगे, मास को कैलकुलेट करेंगे। सो जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन मोल हमारे पास है, गिवन मोल, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्मॉल एन किसके, Al2O3। स्मॉल एन से हम नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, बजाय ये कि हम नंबर ऑफ मोल लिखें। अच्छा तरीके ये है कि स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज 7.75 मोल हमारे पास गिवन है। और इसको हमने क्या कैलकुलेट क्या करना है, मास, मास ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें इसका मोलर मास रिक्वायर होगा। तो मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वही तरीका है, फार्मूले को स्प्लिट अप करेंगे। तो हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है फार्मूले में, 2 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, 3 ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास 27 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n2 27 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो 3n2 16 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 54 प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 48, और ये टोटल बन जाएगा 102 ग्राम। ये इसका मोलर मास आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है इसके लिए, फार्मूला सॉल्यूशन का, सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। अब मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 7.75 मोल। गिवन मास हमने कैलकुलेट करना है, तो ये अपने जगह पे आ जाएगा गिवन मास, जबकि इसका मोलर मास है 102 को यहां से खत्म करेंगे तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 102 और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, 102 ग्राम। ये कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारे पास आएगा गिवन मास इज इक्वल टू 7.75 multiplied by 102, 79।
ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर हो गया। जो हमें मोल गिवन थे उस मोल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मैस में कन्वर्ट कर दिया है, और वो उसका मैस बनता है 790.5 ग्राम। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास है 15 मोल ऑफ H2SO4। सो गिवन मोल, स्मॉल एन से इसको जाहिर करते हैं, गिवन मोल ऑफ H2SO4 15 मोल। सिमिलरली इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मैस इसका 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 2 and 2 1, sulfur 32 1 and 2 32, and oxygen is 16। ये बन जाएगा टोटल हमारे पास 98 ग्राम पर 98। ये इसका मोलर मास बन गया, और इसका गिवन मास ये हमने कैलकुलेट गिवन मास। तरीका वही है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 15 मोल, इज इक्वल टू गिवन मास कैलकुलेट करना है, गिवन मास अपनी जगह पे आ जाएगा। मोलर मास हमारे पास यहां पे 98 ग्राम पर मोल। 98 को यहां से खत्म करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस तरफ भी ये कैंसिल हो जाएगा, मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 15 multiplied by 98, 1470 gram, and that is given mass. Or in other words, mass of H2SO4 is equal to 70. The last one is H2O मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इन मॉलिक्यूलों को हम क्या करेंगे, इसका मैस कैलकुलेट करेंगे। दो तीन तरीके हैं, हम इन मॉलिक्यूल्स की मदद से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो हो सकता है ऐसा भी। हमें पता है कि 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल होते हैं, तो वो उसमें उसका मैस आ जाता है, मोलर मैस के इक्वल होते हैं, तो उससे भी कैलकुलेट हो सकता है। या इन मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, पहले हम इस मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दोबारा से मोल को हम ग्राम में, जैसे कि हमने कन्वर्ट किया है, कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इसी तरीके ये है कि पहले इन पार्टिकल को हम मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 25। पहले हमने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें एवोगैड्रो नंबर चाहिए होगा। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से जाहिर करते हैं, Na, एंड दैट इज
6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 और इसका हमने क्या करना है मोल में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O is equal to given particle number of particle divided by Avogadro number। हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25 जबकि एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। वैसे सेम है तो 10 टू पावर को एक साइड पे लेके चलते हैं तो हमारे पास ये जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -23 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.1616 number of mole of H2O is equal to 0.1660 मल्टीप्लाई बाय अब 10 रेज़ टू पावर 25 माइनस 10 रेज़ टू पावर 23 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2 और अगर हम यहां पे इस 10 रेज़ टू पावर 2 को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे ये जो इशारिया है इसको 2 डिजिट उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे यहां पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा H2O 16.6 मोल। H2O के मोल आ गए हमारे पास। अब इस H2O के मोल को नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने इसको इसके बेस पे कैलकुलेट किया है कन्वर्ट किया है इसको हम इसके बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं जी N H2O given mass divided by molar mass नंबर ऑफ मोल हमारे पास है जी 60.6 इज इक्वल टू गिवन मास हमने कैलकुलेट करना है और मोलर मास H2O का मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल है 18 मोल पर ग्राम को हम खत्म कर लेते हैं इस तरफ भी 18 आ जाएगा और इस तरफ भी तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आ जाएगा गिवन मास इज इक्वल टू ये बनेगा जी 298.8 ग्राम और मास ऑफ H2O 298.8 गिवन वैल्यू की मदद से हमने मास को कैलकुलेट किया है जस्ट क्वेश्चन को समझना होता है न्यूमेरिकल एक दफा समझ आ जाए एक दफा पढ़ लेते हैं 2 दफा पढ़ लेते हैं 3 दफा पढ़ लेते हैं समझना पड़ता है समझने के बाद उसकी सॉल्यूशन बहुत आसान बन जाती है इवन 50% उसके अंदर ही सॉल्युबल फॉर्म में है जस्ट हमने उसको समझना होता है सो दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़।